बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जो कि था बायनोमियल थ्योरम का। ठीक है। बायनोमियल थ्योरम में हमने फैक्टोरियल पढ़ा। फैक्टोरियल क्या होता है, और एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो बायनोमियल थ्योरम के अंदर इस्तेमाल होता है उसको पढ़ा हमने। और बायनोमियल थ्योरम होता क्या है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, ये चीज भी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। और एक सवाल एग्जाम्पल जो है, जो कि बुक का ही एग्जाम्पल था। अगर आप लोगों ने बुक देखी हो, मैंने आपको अपलोड भी कर दी थी। चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली अपलोड कर दिया था। उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 था, वो था 2x - a/x होल पावर 7। इसको आपने एक्सपेंड करना था बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी हमने किया था, आधा किया था मैंने। बेसिकली आपको ये बायनोमियल थ्योरम जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है, उसके अंदर कैसे वैल्यूज पुट की जाती हैं, ये चीज़ें जो है वो समझाना था। तो बाकी का आपने मैंने कहा था कि आप खुद कर लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल बुक के अंदर भी जो है ना वो सॉल्व था। ये इसके अंदर ज़्यादातर कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना। तो किसी ने भी, ठीक है ना, एक बच्चे ने भी जो है ना ये सवाल हल नहीं किया। ठीक है, जो कि उनका अपना नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है बेटा। मैं रोजाना पढ़ाने आता हूँ और पढ़ा के जो है ना वो चला जाता हूँ, और होता भी ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही कम जो है ना वो चीजें जो है ना वो कवर करते हैं हम स्लोली स्लोली। उसके बावजूद जो है ना ये आपका ये रवैया है। तो ये चीज आपको जो है ना आगे जाके बहुत नुकसान देगी। कल हमारी मीटिंग थी, चलो उसके बाद में करेंगे। अच्छा, आज जो है वो मैंने उसको इससे रिलेटेड जो है ना एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल था वो था एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6 ये सारे वैसे इससे रिलेटेड है। लेकिन मैंने आपको कहा था आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसको हल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना एग्जाम्पल नंबर 3, आज हम जो थोड़ा है ना एग्जाम्पल नंबर 3 को की तरफ देखेंगे, वो किस तरीके से हल होगा। होगा वो भी बायनोमियल थ्योरम से। ठीक है, यहीं पे इससे स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बेसिकली कह रहा है आपको कि बाय बायनोमियल थ्योरी बाय बायनोमियल थ्योरम एवेल्यूट 99 999 पावर 4। यानी कि इसको बायनोमियल थ्योरम से जो है ना वो आप हल करें। ठीक है ना। अब हमने जो बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है, अगर ये देखिए आप पीछे ये प्रीवियस स्लाइड पे ये चीज लिखी हुई है, तो इसके लिए आपके पास दो वेरिएबल्स या दो क्या कहते हैं टर्म्स का होना लाजमी है। दो टर्म्स हो या दो वेरिएबल, दो टर्म्स कह लेते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो दो जो टर्म्स है उसका होना लाजमी है। ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो एक है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करें, किस तरीके से इसको हल करें कि वो ये आसानी से जो है ना वो बायनोमियल थ्योरम के थ्रू हम इसको हल भी कर लें, और हमारा जो है ना इस वैल्यू पे भी कोई फर्क ना आए, और हमारा सवाल भी आ जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, 1000 - 1 कर लेते हैं पावर 4। ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, 999 या कह लें या 1000 - 1। फर्क क्या हुआ कि यहाँ पे एक टर्म था, अब यहाँ पे हमें दो टर्म मिल गए। ठीक है ना। अब इसको हम बायनोमियल थ्योरम के थ्रू जो है ना वो इस्तेमाल जो है ना इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास दो टर्म आ गए। अब इसको x की पावर 4 तक आपने करना है एक्सपेंड। ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम अगर आपको याद है तो उसमें सबसे पहले है ये, अब a का किरदार अदा करेगा और ये b का। a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n - 1 b। a क्या है, 1000 पावर 4, क्योंकि माइनस है तो इसे ऐसे -4 इंटू 1000 4 - 1 इंटू 1, यानी कि b। ठीक है, प्लस 4 इंटू 3। ये 4 इंटू 3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है n इंटू n - 1। इस टर्म में अगर आप देखें अपॉन 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, 2 फैक्टोरियल की जगह भी 2 × 1 लिखते हैं आप पर। तो यहाँ पे 4 × 4 - 1, तो ये 4 × 3 बन जाएगा अपॉन 2 का 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखिए 4 × 3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल का जो आंसर है वो 2 ही आएगा। या आप ऐसे कर लें 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टर, इनके आंसर जो है ना वो याद कर लें, वो डायरेक्ट आप लिखें 2 6 24। ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो आप इनको याद कर लें। और यहाँ आएगा 1004 - 2, 1 की पावर 2, -4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1, यहाँ क्योंकि यहाँ 3 फैक्टोरियल है। 1004 - 3, 1 की पावर 3। ठीक है, 4 - 3 और 1 की पावर 3 प्लस 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, 1000 पावर 4 - 4 और 1 की पावर 4, यानी कि जो बी की वैल्यू है उसकी पावर। नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है ना, तो बन जाएगा आपका जो आंसर, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसको यहीं पे कर लेते हैं। तो मेरे पास जो है ना वो बुक है सामने रखी हुई है, तो मैं जो है ना वो वहीं से देख के लिख लूंगा। 4 की पावर जो है ना, सॉरी, 1000 की पावर जो थी 4, तो उसका मतलब है 16 जो है ना सिफर आएंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 12 सिफर आएंगे। ठीक है, माइनस अगला जो टर्म था वो था 4 × 1000 की पावर 3। ठीक है, ×1, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी पावर थी, यहाँ पे थी 3। अब 1 जो किसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका 1 ही आएगा। अगला जो टर्म था वो था +4 × 3 अपॉन 2, यानी कि 2 फैक्टोरियल था, यानी कि ऐसे लिखा था वो 4 × 3 अपॉन 2 × 1। तो ये 2 का टेबल इस 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, 2 3 6 मल्टीप्लाई 1000 की पावर थी 2, 1000 की पावर 2 यानी कि आपके 1 2 3 4 5 6, 6 सिफर आ जाएंगे। ठीक है, उससे अगला टर्म है आपका ये वाला, तो ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया -4। 4 में से 3 गए और यहाँ पे बचा 1000। यहाँ पे 1 की पावर आप बेशक कितनी कर लें तो आंसर 1 ही आएगा। ये भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, और ये 1000 की पावर हो जाएगी सिफर, ×1 हो जाएगा। तो जब सारे को आप टर्म को हल करेंगे तो +1 आंसर आएगा आपको। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, +6 1 2 3 4 5 6 -4000 +1, यानी कि इन सारों को, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को इसके साथ, फिर 4 को इसके साथ। अब क्या करेंगे, प्लस वाले अलग जमा कर लेंगे आप, और माइनस वाले जो है ना उनको अलग जो है ना अलग से मिला जो है ना ऐड कर लेंगे। ये सारे सवाल जो है ना कैलकुलेटर से ही होंगे आपके। ठीक है, जो इजी है वो तो अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, और ये प्लस का, ये तीनों जमा हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का है, और ये माइनस का है, ये अलग से जमा होगा। तो जब टोटल आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 99600
599600, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये मैंने वो कैलकुलेट की हुई थी वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इन केस ऐसे सवाल आ जाते हैं, जैसे 99 था पावर 4, इसको आप हल कैसे करेंगे? यहाँ तो एक टर्म है, आपको तो कम से कम दो टर्म्स चाहिए। कम से कम क्या, आपको एटलीस्ट दो टर्म्स चाहिए उनको कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, बेसिक जो ऑपरेटर है उनको इस्तेमाल करते हुए अपना जो टर्म है उसको बीच में से ब्रेक कर लेंगे। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक टर्म को दो टर्म के अंदर इसमें एक्सपेंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 ऐसी तरीके से वो है 1.02 पावर 8। ठीक है ना, ये कहता है कि 1 यानी कि 8 तक जो है ना पावर तक इसको एक्सपेंड करो बाय यूजिंग द बायनॉमियल थ्योरम। सेम बात वही है कि यहाँ पे जो है, अच्छा 4 प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि 4 टर्म तक इसको आपने एक्सपेंड करना है सिर्फ। यानी कि जहाँ पे हमने किया था ना इसको, तो हमारे जो टोटल टर्म्स बन रहे थे, 1 2 3 4 5, पावर 5 थी, यहाँ पे 4 थी ना, तो टोटल टर्म बन रहे थे हमारे 5। तो हमने क्या करना था कि इसको इधर तक एक्सपेंड करना है, 4 टर्म तक। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, सॉरी 4 है, उसके अंदर यही चीज है। लेकिन यहाँ भी वही चीज है कि एक टर्म है, तो एक एक टर्म को आप कैसे करेंगे, 1 + 0.02 पावर 8। ठीक है ना, वहां पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे हमें वैल्यू बढ़ी हुई मिल रही है। हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं कि हर जगह 1 को क्यों लेके आ रहे हैं, यानी कि वहां हमने 1000 रखा -1। ठीक है ना, कहीं पे हम 1 ऐड कर रहे हैं, कहीं पे 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने जो हल की थी, b की पावर 1 थी। तो b की पावर बेशक 1000 ना क्यों ना हो जाए, तो आंसर जो है वो 1 ही आएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ इस पार्ट को हल करना पड़ेगा, इस पार्ट को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी पावर बेशक, फर्स्ट पार्ट की पावर बेशक कितनी इंक्रीज क्यों ना कर जाए, आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा। आपके जो आंसर जो है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, उसको सिंपलीफाई करना आसान होगा। दोनों टर्म्स को आप सिंपलीफाई करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा बनिस्बत एक टर्म के। ठीक है ना, इसको मैं 99 है ना, जैसे 999 पावर 4 था, इसको मैं, इसको कैसे लिखते हैं, 999 + 9 पावर, ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि अब इसके पावर अलग, ऊपर पावर अलग आएंगी, इसके ऊपर पावर्स जो है वो अलग आएंगी। तो इसलिए आपको दोनों के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह के सवालों के लिए आपको कैलकुलेटर ना भी इस्तेमाल करने कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि 1000 की पावर अगर 2 है, तो इसका मतलब है ये जो सिफर है इनकी तादाद जो है डबल हो जाएगी, ये बन जाएंगे 3 6। ठीक है ना, ये जो तादाद है ये आपकी डबल हो जाएगी। इस तरीके से जो है ना, जो आपकी जो क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन है, 1000 100 10,000 1 लाख, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। इसकी पावर बेशक कितनी इंक्रीज कर जाए, हम उसको आसानी से जो है ना उसकी पावर के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के टर्म्स को ब्रेक करना जो है ना वो काफी मुश्किल हो जाता है। 9 की पावर आप स्क्वायर करोगे 81 आ जाएगी। ठीक है, क्यूब वो करोगे, पावर 4 है, पावर 5 है, तो फिर आगे आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आपका हाफजा इतना तेज हो कि आपको सारी स्क्वायर जो है वो, एक नंबर के स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 पावर 5 सारी चीजें जो है याद हो। अदरवाइज फिर आपको इस तरीके से, इस मेथड से जो है ना वो करना पड़ेगा। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है a + b होल पावर 5 + a - b होल पावर 5। तो ये भी इसी तरीके से होंगे, इसी फार्मूले की मदद से होंगे, कोई इसके अंदर जो है ना वो मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 5 और 6 ठीक है सेम है। इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन 5 और 6 के अंदर है जो है 1 - x + x² होल पावर 4। कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करो लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना एक्स की पावर इंक्रीज है, बड़ी से छोटी की तरफ जाना है आपको। ठीक है,
तो यानी कि आंसर जो लिखना है आपने वो एक्स की पावर सबसे पहले ज्यादा है। अब यहाँ पे मसला है, यहाँ तीन टर्म है। तो तीन टर्म को तीन दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - x, ये एक टर्म बन जाएगा, प्लस x², ये एक टर्म बन जाएगा। ये अब ए का किरदार अदा करेगा और यहाँ पे ये बी का किरदार। तो इस तरीके से आप, ये थोड़े लेंथी सवाल हैं, इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको करने हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो वो आप पूछ सकते हैं, जो कि आप लोग नहीं पूछते। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे क्यूरीज के साथ, अगले कुछ सवालों के साथ, उनको हल करेंगे। और जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना अगली क्लास में जो है वो हमें फीडबैक देंगे। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।